प्रस्तुत पाठ या संस्मरण स्मृति लेखक श्री राम शर्मा जी के द्वारा लिखित है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने अपने बाल्यावस्था के अविस्मरणीय घटना का वर्णन किया है। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने उस घटना का चित्रण किया है जिसमें उन्होंने सांप से लड़कर चिट्ठियों को सुरक्षा प्रदान किया था। मित्रों, मैं हूं पोषण कुमार और आज हम जानेंगे पाठ स्मृति का सारांश, जो कि संचयन से लिया गया है। मित्रों, अब तक यदि शिक्षा और साहित्य चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आगे प्रस्तुत पाठ या संस्मरण के अनुसार ठंड का मौसम गतिमान था। एक रोज शाम में जब लेखक अपने दोस्तों के साथ क्रीड़ा अथवा खेल कूद कर रहे थे, तभी एक आदमी ने उन्हें आवाज दी कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं। लेखक अपने छोटे भाई के साथ डरे सहमे घर की तरफ चल पड़ते हैं। लेखक के मन में किसी गलती के कारण पिटने का खौफ सता रहा था। जब लेखक अपने घर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि उनके बड़े भाई चिट्ठी लिख रहे हैं। तत्पश्चात लेखक को उनके बड़े भाई ने चिट्ठियां सौंपी तथा उन्हें मक्खनपुर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करने को कहा। लेखक और उनके छोटे भाई ने चिट्ठियों को टोपी में रखा और अपने अपने डंडे पकड़कर चल दिए। आगे पाठ के अनुसार वे लोग गांव से 4 फर्लांग दूर उस कुएं के पास आ पहुंचे जहां एक भयंकर काला सांप मौजूद था। देखा जाए तो कुआं कच्चा था तथा लगभग 24 हाथ गहरा था। पानी के नाम पर उस कुएं में कुछ भी नहीं था। वास्तव में जब लेखक और उसके सहपाठी स्कूल के लिए जाते थे तब उस वक्त वे लोग कुएं में ढेला मारते और सांप की आवाज सुनकर मजे लेते थे। आज भी कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला। लेखक ने ढेला उठाया और एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला मार दिया। अब क्या होना था? टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां कुएं में गिर पड़ी। लेखक को ऐसा लगा मानो उसकी जान ही निकल गई हो। तत्पश्चात लेखक और उनके छोटे भाई दोनों कुएं के समीप बैठकर तहाड़े मार मार कर रोने लगे। कुछ समय गुजर जाने के पश्चात दोनों के मध्य एक भय मुक्त फैसला लिया गया कि लेखक कुएं के अंदर जाकर चिट्ठियां निकाल लाएंगे। आगे प्रस्तुत पाठ के अनुसार उन लोगों ने धोतियों और रस्सियों में गांठें लगाकर एक बड़ी रस्सी तैयार कर ली और उसके बाद रस्सी के एक छोर पर डंडा बांधा गया और उसे कुएं में डाल दिया गया। लेखक ने रस्सी के दूसरे छोर को लकड़ी से बांधकर अपने छोटे भाई के हाथ में थमा दिया। कुएं के अंदर सांप फन फैलाकर बैठा था। लेखक भी अपने साहस का परिचय देते हुए धीरे धीरे कुएं के अंदर उतरने लगे। लेखक अपनी आंखें सांप के फन की तरफ ही टिका कर रखे थे, लेकिन जहां सांप था वहां पर डंडा चलाने का स्थान ही नहीं था। इन्हीं सब वजहों से लेखक को अपनी योजना कहीं न कहीं असफल होते लगने लगी थी। अब तक सांप ने लेखक पर किसी प्रकार का हमला नहीं किया था, इसलिए लेखक ने भी अपने डंडे से फन को दबाने की कोशिश नहीं की थी। और उसके बाद ज्यों ही लेखक ने डंडे को सांप के दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की तरफ बढ़ाया, सांप ने अपना विष डंडे पर छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद लेखक के हाथ से डंडा छूट गया और उसके बाद सांप ने डंडे के ऊपर लगातार 3 प्रहार किए। इस दृश्य को देखकर छोटे भाई को अंदेशा हुआ कि कहीं लेखक को सांप ने डस तो नहीं लिया। यह सोचकर लेखक का भाई चीखता है। आगे पाठ के अनुसार लेखक ने डंडे को पुनः उठाकर चिट्ठियां उठाने का प्रयत्न किया, परंतु सांप ने फिर से वार किया। लेकिन इस बार लेखक ने अपने हाथों से डंडा नहीं गिरने दिया और उसके बाद जैसे ही सांप का पिछला भाग लेखक के हाथों में स्पर्श हुआ, लेखक ने फौरन डंडा पटक दिया और इसी उठापटक में सांप का जगह बदल गया। तभी लेखक ने तुरंत चिट्ठियों को उठाया और रस्सी में बांध दिया और उसके बाद लेखक के भाई ने रस्सी से बंधे चिट्ठियों को ऊपर की ओर खींच लिया।
आगे पाठ में यह कहा गया है कि नीचे गिरे अपने डंडे को सांप के पास से लेने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा था। आगे लेखक के साथ और भी मुश्किल सामने आई। उसे अब अपने हाथों के बल ऊपर चढ़ना था। लेखक ने 11 वर्ष की उम्र में 36 फुट चढ़ने का कारनामा किया था, वो भी जान हथेली पर रखकर। उन्होंने ऐसे ही साहस भरे काम को अंजाम दिया था और उसके बाद लेखक और उनके छोटे भाई ने वहीं पर विश्राम किया। जब लेखक 10वीं की परीक्षा पास किए तो उन्होंने यह साहसिक घटना अपनी मां को सुनाई। उस वक्त लेखक की मां ने उन्हें अपनी गोद में बैठाकर लेखक के प्रति प्रशंसा के पुल बांधे। तो बच्चों, यह था पाठ स्मृति, जो कि संचयन से लिया गया था। मित्रों, अब तक यदि शिक्षा और साहित्य चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।